का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो तस्वीरें और तैयारियां देखने को मिल रही हैं, सवाल आज उसी से शुरू होता है। और वैक्सीनेशन की मध्य प्रदेश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों के अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिससे बच्चों को होने वाले कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। हालांकि देश में यह अभियान पहले शुरू हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में होली और रंग पंचमी को देखते हुए अब इसका शुभारंभ हुआ है। प्रदेश में अब तक 15 से 18 साल तक के बच्चों का ही वैक्सीनेशन हो रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण के इस अभियान का शुभारंभ किया है। बच्चों को कॉर्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश में 30 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें पहले दिन 8 लाख बच्चों को टीके लगाने के लक्ष्य के साथ अभियान की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि गर्मी के मौसम के चलते बच्चों को ORS का घोल भी वैक्सीनेशन सेंटर पर दिया जा रहा है, जिससे बच्चों को डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। वैक्सीनेशन के शुभारंभ के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आज से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है 12 से 14 साल के बेटा बेटियों के लिए, और मैं देख रहा हूं वो बड़े उत्साह से आए। डर तो नहीं लग रहा किसी को? बिल्कुल नहीं। देखो हमारे भांजे भांजी कितनी हिम्मत वाले, ताली बजा के इन बच्चों का एक बार स्वागत करें। और यही बच्चे अपना मध्य प्रदेश बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बात की हमारे संवाददाता ने। आज से मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और बातचीत करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ इंतजामात हैं, कितने बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है? देखिए, आज से 12 से 14 वर्ष के जो हमारा सेगमेंट है उसका टीकाकरण शुरू हो रहा है, और ये प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा निर्णय है। देखिए, जिस प्रकार से साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन को डिज़ाइन किया गया है, अलग अलग सेगमेंट को, अलग अलग जो वर्ग के व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन से जोड़ा गया है। केंद्र सरकार का जो जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करते हुए हम हमारे समस्त 12 से 14 वर्ष के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको हम वैक्सीन से जोड़ेंगे। अब छोटे बच्चे भी सर सुरक्षित हो जाएंगे 12 साल के, बाकी के जो कम एज के बच्चे हैं उनको कब तक? जैसे जैसे केंद्र सरकार का वैज्ञानिकों के माध्यम से जो दिशा निर्देश मिलेगा उसका हम पालन करेंगे। आज से मध्य प्रदेश आज से शुरू हुए बच्चों के इस वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाताओं ने जायजा लिया है। ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। आज से मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और बाकी बच्चे आज से सुरक्षित हो जाएंगे। 12 साल के जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, और कुछ बच्चे हैं जिनको अभी अभी वैक्सीन लगाई गई है, और कुछ बच्चे हैं जो अभी टीकाकरण के इंतजार में है। बेटा, आपको वैक्सीन लग गई है? हाँ। क्या कहेंगे, बहुत लंबा इंतजार आपको करना पड़ा, लगभग 1 साल के इंतजार के बाद वैक्सीन लगी है? नहीं, अब लग गई है, ठीक है। अब सुरक्षित फील कर रहे हैं? सेफ लग रहा है कि अब स्कूल जा पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे? हाँ, अब थोड़ा पहले से अच्छा लग रहा है। अभी बहुत स्थिति खराब थी, अभी बहुत स्थिति अच्छी हो गई है, इसलिए अब अच्छा। आपकी पढ़ाई का लॉस हुआ, अब लेकिन वैक्सीन लग गई तो लग रहा है कि अब तो स्कूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, अब ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि अब निश्चिंत है कि अब सिक्योरिटी हमारे साथ है, वैक्सीन लग गई। हाँ, बच्चे भी सुरक्षित फील कर रहे हैं और यही उद्देश्य भी है सरकार का। दिशा में इंदौर नंबर 1 है, चाहे वो स्वच्छता में हो, वैक्सीनेशन में हो, हर दिशा में इंदौर ने अपने आप को साबित किया है। बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इंदौर डीएम मनीष सिंह साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। सब शासन निर्देश पे आज 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। इसमें 6 और 7 क्लास के बच्चे पूर्ण रूप से इसमें कवरेज में आ रहे हैं। कुछ बच्चे 5th में भी पढ़ रहे हैं इस एज ग्रुप में, कुछ 8th में भी पढ़ रहे हैं। जितने भी स्कूल्स हैं, आज हमने 180 से ज़्यादा केंद्र बनाए हैं पूरे ज़िले में, 95 करीब शहर में हैं। और ये बताइए, वैक्सीन लगने से क्या होगा? वैक्सीन लगने से नहीं पता। आप सेफ हो जाएंगे। सर, आप ये समझाइए। बेटे, वैक्सीन कौन सी लग रही है? किस बात की लग रही है? क्या दिक्कत है इस समय? कोविड। यस, तो वैक्सीन लगने से क्या होगा? सेफ। किससे सेफ हो जाओगे? कोरोना से। ये सब टारगेट अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि सभी बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे, इसी तरह लाइन लगाएं, सुरक्षित है, किसी तरह का डर नहीं है। बच्चों के मन में जो खौफ है
उसे भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि महज छोटी सी सुई लगती है और आप सुरक्षित हो जाएंगे। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन महाअभियान आज से शुरू हो गया। जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां आप देख सकते हैं कि बच्चों में किस तरीके का उत्साह है। अभिभावक जो है वो बच्चों को लेकर पहुंचे हुए हैं और तमाम तैयारियां अगर बात की जाए तो पहले ही कर ली गई थी। जबलपुर में अगर बात की जाए तो 12 से 14 साल के बच्चों की आबादी 1.25 लाख से ऊपर है और 174 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो जबलपुर में बनाए गए हैं। अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में जो है वो 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जिनमें इन बच्चों को वैक्सीन का डोज दिया जाना है। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पहले ही कर ली गई थी। बच्चे देखिए आप बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। अभी आज आपको वैक्सीन लग रही है? डर है? नहीं। अच्छा, क्या अपील आप लोगों से करेंगे आप अपनी उम्र के बच्चों से? मैं अपनी उम्र के बच्चों से ये अपील करूँगा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए और कोरोना के उसमें वैक्सीन में कुछ डर नहीं है। बुखार तो सभी को आता है थोड़ी बहुत, लेकिन वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। बिल्कुल। अब आप वैक्सीन का डोज जो है वो दिया जा रहा है। आदि है हमारे साथ अभिभावक भी बच्चों के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लग गई बच्चे को आपके? हमारे लग गई सर। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शुरू हो चुकी है, लेकिन आपके जहन में भी कुछ सवाल होंगे। उन्हीं सवालों का जवाब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। आपको पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं कि कैसे 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है और क्या क्या उसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और ऐसे में कोरोना संक्रमण का जो खतरा छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी बना हुआ था, ऐसे में इन सभी खतरों को देखते हुए इस पर प्रभावी तरीके से बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर ट्रायल भी हुआ है और बाकायदा इसके साथ साथ जितने वेरिएंट हैं उनको आधार बना करके ये ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में जब सक्सेसफुल ये रहा, सफलता इसमें मिली है, तो अब उसके बाद कोशिश ये की गई है कि बच्चों को भी इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा सके, चाहे इसमें जितने और वेरिएंट रहे हों, कोरोना के बड़े घातक वेरिएंट रहे। और 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए यह पूरी प्रक्रिया जो है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि देश भर के दूसरे राज्यों के अंदर वैक्सीनेशन की, यानी कि 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन इससे पहले शुरू हो चुका है, लेकिन अभी आपने देखा कि रंग पंचमी का त्यौहार रहा, दूसरी अन्य गतिविधियों की वजह से आज से मध्य प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत हो रही है। तो थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बड़ा लक्ष्य भी दिया है। बड़ा लक्ष्य है 8 लाख वैक्सीनेशन का और यह माना जा रहा है कि इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और चलिए जरा इन्हीं सभी चीजों को जरा समझ लेते हैं, क्योंकि अभिभावकों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अभिभावकों को एक बात को लेकर के डर भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साइड इफेक्ट हो, या क्या क्या इस वक्त अभिभावकों के मन में चल रहा है, जरा वो समझ लेते हैं। दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र तोमर हमारे साथ हैं, अभिभावक है, और वर्षा चौहान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दोनों का ही कार्यक्रम में। आप जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे ही ये सवाल करना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी अब वैक्सीनेशन की, आप खास करके जो 12 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनकी प्रक्रियाएं अब शुरू हो चुकी हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब ये बच्चों के लिए बहुत सेफ है और बच्चे अब सुरक्षित रहेंगे? बाकी जो एज ग्रुप है इससे ऊपर के सभी को वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज तक लग चुकी है, अब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुई है, क्या इस पर कहना है आपको? मैं कह सकता हूं कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होता है किसी भी कारणवश तो निश्चित है ये चौथी लहर का जो प्रकोप आने की स्थिति है उसके लिए हम कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। मेरा मानना तो ये है कि हर हालत में 12 से 14 से या 18 तक जो भी बच्चे हैं उनको हर हालत में वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसमें प्रशासन और स्कूल प्रबंधनों को भी प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाए। ठीक है, यानी कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे ग्राफ कम हो रहा है वैसे वैसे वापस से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयारियां भी की जाएंगी। तो ऐसे में 12 से 14 साल के बच्चों को अगर वैक्सीनेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा, वर्षा चौहान जी, तो ये तो बड़ा राहत की बात है ना, क्योंकि इससे पहले तक तो अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि वैक्सीनेट बच्चे हो नहीं पाए हैं, स्कूल भेज देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि संक्रमण फैल जाए और बच्चे इससे प्रभावित हो जाए। तो अब ये जो चिंता है ये तो दूर हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाएगी। और पेरेंट बहुत एक्साइटेड हैं बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर।
और बच्चों में भी बहुत ज्यादा उत्साह है कि हम लोग एक बार वैक्सीनेटेड हो गए तो हम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से स्कूल पहुंच पाएंगे। अभी जो ऑफलाइन ऑनलाइन लर्निंग हो रही थी, बच्चे बिल्कुल उसमें बहुत सारा लॉस हो गया है बच्चों का, और अब जो एक सुचारू रूप से स्कूल शुरू हो गए हैं और वैक्सीनेशन उसमें डबल डोज का काम करेगी। सारे लोग बहुत खुश हैं, प्रबंधन बहुत खुश है। हम लोग घर घर में फोन करके तक कॉल कर रहे हैं बच्चों को कि प्लीज आप लोग वैक्सीनेशन कराइए। हम लोग का पूरा प्रयास है 100% वैक्सीनेशन हो 12 से 14 साल के बच्चों का। एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, ये मांग की जा रही थी कि छोटे बच्चों को भी उनके लिए पहले वैक्सीन उपलब्ध हो पाए, और अब वैक्सीन उपलब्ध हो पाई है तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेट किया जा सके, ये दूसरा बड़ा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक टारगेट भी सेट किया है, जितेंद्र तोमर जी, एक बड़ा टारगेट ये सेट किया गया है कि पहले दिन अगर शुरुआत की जाती है तो लाखों लाख बच्चे जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन अभिभावक जिनके बच्चे हैं, क्या वो उसको लेकर के अभी भी जागरूक हैं और भेज रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल सर, जागरूक इसलिए हैं हम लोग क्योंकि 14 से 18 साल के बीच में जो अभी वैक्सीनेशन मार्च में, उसमें फरवरी में और जनवरी में किया गया, तो उनमें किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। जो इसलिए आने वाले जो बच्चे हैं 12 से 14 साल के, उनके लिए भी किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हमें हर हालत में बच्चों का वैक्सीनेशन कराना है और उनका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए स्कूल भी भेजना बहुत जरूरी है। और अगर वैक्सीनेशन नहीं किया जाता किसी कारणवश, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसी आशंका रहेगी कि बिना वैक्सीन के बच्चों को स्कूल किस तरह से भेजा जाए या उनको आगे किसी क्षेत्र में कैसे भेजा जाए। इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सभी अभिभावक इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं और मतलब इसके लिए पूरी जिम्मेदारी से बच्चों का वैक्सीनेशन भी कराएं। वर्षा जी, वैक्सीनेशन करवा लिया आपने भी अपने परिवार में जो छोटे बच्चे हैं 12 से 14 साल की उम्र के, वैक्सीनेशन करवा लिया है? बिल्कुल चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है। पेरेंट्स को जागरूक किया है पोस्टर्स के माध्यम से, और इसके पहले भी हम लोगों ने तो स्कूल में ही पेरेंट्स को बुलवा के शिविर लगवा के यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा दिया था। अभी आप जब वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं जहां बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, वहां कुछ देखा है आपने? कुछ और सुझाव कैसे और बेहतर किया जा सकता है? आप कुछ अभिभावक ऐसे मिले क्या जो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं लगवाएंगे या इस तरीके का? क्योंकि अलग अलग हर किसी की मानसिकता होती है, सोच अलग होती है, तो ऐसा भी कोई अभिभावक मिले हैं या बच्चे मिले हैं? नहीं, एक्चुअली कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बड़े बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। हाँ। तो वो लोग टोटली सेटिस्फाइड हैं। चूंकि ये प्रयास बहुत अच्छा था, 60 से ऊपर लगा, फिर मिडिल एज वालों को लगा, फिर उसके बाद 18 साल वाले बच्चों को लगा। तो ये जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने की वो बहुत अच्छी की। और अभी जो इसके पहले वैक्सीनेशन हुआ था फरवरी में, 100% सेटिस्फेक्शन था। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है हम लोगों के क्षेत्र में जिसको जो वैक्सीनेटेड ना हो। उस उत्साह को देखते हुए अभी और उत्साहित हैं बच्चे ज्यादा एक्साइटेड हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। तो कुछ बच्चे ही पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हैं, मुझे वैक्सीन करवाना है जिससे मैं स्कूल जाने में मुख्यमंत्री सक्षम हो शिवराज जाऊं सिंह और चौहान ने भी एक मेरा सवाल पूछा भविष्य था। सुरक्षित रहे। वर्षा जी, मुख्यमंत्री ने भी एक सवाल पूछा था छोटे बच्चों से कि डर तो नहीं लग रहा है आपको कहीं? क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, सिरिंज देख करके, सुई देख करके थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए कितना फायदेमंद है ये समझाना अभिभावकों को बड़ा जरूरी है। नहीं, टीचर्स पूरे तरह से लगे हुए हैं समझाने में, और बच्चे कहीं ना कहीं टीचर्स की बात जरूर सुनते हैं। हाँ। और जहां तक सुई का डर है, तो जो नर्सेज हैं इतनी अच्छी हैं, वो पता ही नहीं चलता कि बच्चों को प्रिक हुआ है। और हम लोग ने तो साथ साथ चॉकलेट्स भी दिए बच्चों को, तो और खुश हो गए बच्चे। चलिए, मोटिवेशन के लिए अच्छा तरीका भी है, इससे थोड़ा सा बच्चे जो है ना वो हील भी करेंगे। खैर, मैं जितेंद्र तोमर जी एक जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाह रहा हूँ कि अब हम तो तैयार हैं, यानी कि सरकार तो तैयार है, प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से तैयार है, अभिभावक भी एक लंबे समय से चाहते थे कि छोटे बच्चों को, यानी कि 12 से 14 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा सके। अब ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। अब इसमें आप सुधार के तौर पर कुछ और भी देख रहे हैं? अलग अलग सेंटर्स पर जब वैक्सीनेट किया जा रहा है बच्चों को, तो उसमें कुछ और चीजें हैं जो जोड़ देनी चाहिए, कुछ उसमें और सुधार कर देना चाहिए। जन जागरूकता के लिए कोई और मैसेज आप देना चाहते हैं क्या? तो जन जागरूकता के लिए तो ये स्थिति है कि स्कूलों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम रखा हुआ है हमारे ग्वालियर में। तो देखा जाए तो शिक्षा विभाग का बहुत अच्छा प्रयास रहा है कि उन्होंने स्कूल से बच्चों को जोड़ा गया है, क्योंकि 90% बच्चे स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो अगर उनके लिए स्कूल में अच्छी प्रबंधन व्यवस्था की जाए, प्रॉपर तरीके से
कि बच्चों को इंजेक्शन मतलब लगाए जा रहे हैं। जो स्टाफ है वो पूर्ण प्रशिक्षित होना चाहिए और इसमें स्कूल प्रबंधन को भी सोचना चाहिए कि जो हमारे यहाँ स्टाफ आ रहा है वो पूर्णतः सही तरीके से बच्चों को इंजेक्शन लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है। बच्चों को डर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि उन्होंने इससे पहले उनके घर में भाई बहनों के द्वारा भी पहले से लगाया जा चुका है, पेरेंट्स को लग चुका है। तो बच्चों में एक अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है कि हमें भी जाके इंजेक्शन या जो टीका है वो लगवाना है और अपनी लाइफ को संतुष्ट करना है। ठीक, और रही बात इसमें सुधार की, तो इसका जागरूकता तो हम हर तरह से देख ही रहे हैं। टीवी पे हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रयास निरंतर कर रहे हैं, हमारा शिक्षा विभाग भी पूरा इसमें लगा हुआ है, स्कूल प्रबंधन का भी पूरा सहयोग है। तो हम अभिभावकों का भी इसमें एक सहयोगात्मक स्थिति होनी चाहिए कि हमें हर बच्चे को यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, एक चीज और भी मैं जानना चाह रहा हूँ, गर्मी बहुत तेजी के साथ पड़ रही है और बहुत भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर भीषण गर्मी की वजह से दोपहर में तो खास करके लोग थोड़ा धूप में जाने से बचते हैं। क्या अभी इस बढ़ती गर्मी का कुछ असर देखा जा रहा है वैक्सीनेशन के ऊपर भी, या बच्चे पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं? अभी इसकी जो प्रक्रिया जो स्थिति आएगी वो 1-2 दिन बाद सब बात क्लियर हो पाएगी। आज फर्स्ट डे है, बच्चों में काफी उत्साह आ गया है और कई सेंटरों पे आज भी थोड़ी सी समस्याएं रही हैं कि वैक्सीनेशन पूर्णतः पहुंच नहीं पाया, लेट पहुंचा। हो सकता है कल से सही समय पर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। सुबह जल्दी करना चाहिए। दोपहर में तो वैक्सीनेशन की जो प्रतिशत है वो तो धीरे कम ही रहेगा, लेकिन अगर यही प्रक्रिया सुबह 8 बजे 7:30-8 बजे से स्टार्ट होती है तो 10-11 बजे तक ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना। अच्छा, मैं इसी से मिलता जुलता एक सवाल और करना चाह रहा हूँ। वर्षा चौहान जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि भीषण गर्मी की वजह से इसका वैक्सीनेशन पर कितना असर हुआ। जितेंद्र तोमर जी से मैं समझ रहा था, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, ये भीषण गर्मी का जो गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, इसका कहीं असर वैक्सीनेशन पर तो नहीं पड़ेगा? जिस रफ्तार के साथ सरकार प्रशासनिक अमला चाहता है, जिस मंशा के साथ इस वैक्सीनेशन के पूरे प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बढ़ती गर्मी है, तीखी गर्मी है, ये इसमें किसी तरीके का विघ्न डाले या रोड़ा अटकाए? वर्षा चौहान जी, वर्षा जी मुझे सुन पा रही हैं आप? चलिए, लगता है शायद संपर्क टूट गया है। जितेंद्र जी, मैं आपसे जरा जल्दी से पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी चुनौती हो, बड़ी इससे नुकसान हो सके? अब आई। हाँ वर्षा जी, हाँ बताइए वर्षा जी। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छे से लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। 100% लक्ष्य पूरा होगा, ये मेरा बिल्कुल पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि इसमें प्रबंधन लगा हुआ है, स्कूल के बच्चे लगे हुए हैं, सीनियर्स लगे हुए हैं, पेरेंट्स लगे हुए हैं और सब चाहते हैं इस समय के बच्चे बिल्कुल वैक्सीनेटेड हो जाएं। तो ये हमारा जो भारत का है, ये 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। मध्य प्रदेश का बिल्कुल हमारा दावा है कि वैक्सीनेशन फुल हो जाएगा। इस चुनौती को तो देखिए ना, सरकार ने भी स्वीकार किया और सरकार ने बकायदा जब अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जब इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया ना वर्षा चौहान जी, तो उसमें ORS के पैकेट भी दिए गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि डिहाइड्रेशन हो जाए बच्चों को गर्मी में। अगर बच्चा वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहा है, हाँ, बच्चों के लिए ओरल डिहाइड्रेशन, सॉफ्ट ड्रिंक सब रखे गए हैं यहाँ पे। हाँ, कि कभी कुछ ऐसा होता है तो बच्चों को पहले तो वैक्सीनेशन लगने के बाद उनको 15 से 20 मिनट यहाँ पर रोक कर रखते हैं कि कोई साइड इफेक्ट ना हो, चक्कर ना आए उनको, या एकदम से बच्चों में डिप्रेशन टाइप हो जाता है। वो सब चीजें की सुविधाएं रखी गई हैं स्कूलों में। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। आप इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अनिमेश चौधरी हैं। बहुत स्वागत है अनिमेश जी आपका कार्यक्रम में। थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन मैं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। ये एक बड़े लक्ष्यों के साथ मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, 12 से 14 साल के बच्चों को भी अब टीकाकरण में जोड़ा जा रहा है। ये कितना बड़ा लक्ष्य है और आज से जो मुहिम शुरू हुई है, क्या इसको लेकर के आप मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मानना है कि यह सबसे सही समय है टीकाकरण का। मैं पहले भी बोलता आया हूं कि टीकाकरण का सबसे सही समय तब होता है जब कोविड के केसेस कम हो। तो मानता हूं गर्मी है, बहुत कुछ है, पर अभी जो बच्चे हैं क्योंकि सभी स्वस्थ हैं, आसपास वायरल की मात्रा काफी कम है, नॉर्मल वायरल बीमारियां भी नहीं फैली हुई हैं, तो अभी हमें सभी बच्चों को टीका लगाना चाहिए ताकि कम से कम उन्हें 2 से 3 महीना मिल सके, अगर कभी कोई चौथी लहर आती है या कोई वेरिएंट आता है तो। इसके अलावा जैसा कि मैम ने कहा कि टीका लगाते समय, और अगर टीका नहीं भी लगा रहे हैं तब भी यह बात हमेशा ध्यान देना चाहिए कि गर्मी के दौरान बच्चे हाइड्रेटेड रहें, पानी उनके शरीर में जो है लिक्विड प्रॉपर रहे,
तो जब भी आप बच्चे बाहर जाए तो कान और नाक ढक के रहें वो, और इसके अलावा लगातार वो सिंपल पानी या फिर गन्ना रस या फिर ORS कोई भी ऐसी लिक्विड पीते रहे, और थोड़ा लिक्विड में अगर ORS या नमक की मात्रा रहे तो बच्चों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये मैसेज तो पहुंच रहा है अनिमेश जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे किया जाए वो जानकारी उनके पास नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी दर्शकों को वो जानकारी पहुंचाएं कि कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे टीकाकरण केंद्र वो बच्चे पहुंचेंगे, क्या पूरा प्रोसेस है सर? देखिए, स्कूलों के माध्यम से मैं वर्षा जी आता हूँ, स्कूलों के माध्यम अनिमेश जी से सवाल है जरा। व्हाट्सएप मैसेजेस जा रहे हैं, जहां पर सेंटर है उनका पूरा। वर्षा चौहान जी मुझे सुन पा रही हैं आप? इन्फॉर्मेशन है वर्षा जी, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। अनिमेश जी से सवाल है जरा। अनिमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बोलिए। जी अनिमेश जी, ये पूरे प्रोसेस को, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर इस पूरे प्रोसेस में हम कैसे अपने बच्चों को टीका लगवा सकते हैं अलग अलग सेंटर्स पर जाकर के, तो एक बार वो पूरा प्रोसेस बता दीजिए दर्शकों को सर। है कि अब बहुत से पहले तो कोविड से हो रहा था, पर अब चूंकि आप ऑन द स्पॉट जाकर टीका लगवा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है जानकारी, सभी लोगों को पता रहे कि यह जो टीकाकरण है स्टार्ट हो चुका है। तो विभिन्न माध्यमों से सरकार जो है लोगों तक यह जानकारी पहुंचा रही है, आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज अखबारों के माध्यम से, तो लोगों तक जैसे जानकारी पहुंच रही है तो लोग सीधा स्पॉट में जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर हैं, और स्कूलों में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आज की डेट में लगभग सभी स्कूल अपने जो पेरेंट्स से जुड़े रहते हैं, सभी टीचर्स का पेरेंट्स ग्रुप बना हुआ है, लगातार ऑनलाइन क्लासेस हुई है, तो इससे भी एक बच्चों का और टीचर्स का पेरेंट्स का ग्रुप बना हुआ है। तो जानकारी पहुंचाना बहुत आसान है, कब कहाँ पे टीकाकरण हो रहा है, कितने बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है, स्कूल वाइज या जो टीकाकरण अधिकारी हैं उनके थ्रू डायरेक्ट पेरेंट्स बात करके एक सही समय लेके अपने बच्चों का टीकाकरण, बिल्कुल वो स्लॉट आप बुक कर सकते हैं और अपने बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया के साथ जरूर जोड़ें। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अगर अब शुरू हो चुका है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भी पहुंचे और अपने बच्चों को सुरक्षित करवाएं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।